माँ कौशल्या के निकट गए राघव जी। कौशल्या माँ तो व्यवस्थाओं में लगी हैं कि आज मेरा लाल राजा बनेगा। हाथ पकड़कर कहती हैं, राघव पुत्र कुछ पा ले, पूरे दिन की यह सारी विधियां होंगी, तू भूखा रह जाएगा लाल। राघव जी ने माँ से कहा, माँ पिता दीन है मोहि कानन राजू। शब्द, एक शब्द होते हैं जो किसी का दिल जीत भी सकते हैं, किसी का दिल चीर भी सकते हैं। राघव जी के शब्द क्या है, ये नहीं कह रहे कि माँ वो बात ये है पिताजी ने जंगल भेज दिया है, वनवास, ये नहीं कह रहे माँ मुझे राजा तो बनाया जा रहा है, पर माँ मुझे अब अयोध्या का ये छोटा राज्य नहीं मिल रहा, मुझे जंगल का विशाल राज्य मेरे पिता ने प्रदान किया है, मुझे उतने विशाल जंगल का राजा घोषित कर दिया है। मियां कौशल्या स्थगित रह गई, करूं क्या, बोलूं क्या, विस्मृत सी है, कुछ समझ नहीं पा रही। अब मैया से राघव जी कहते हैं, माँ मुझे आज्ञा दे, अब 14 वर्षों बाद तेरे पास आऊंगा और फिर तेरे हाथ का बना भोग। मैया कौशल्या की आज एक स्थिति ऐसी है जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, कोई सर्प की स्थिति होती है जब वो किसी छछूंदर को अपने मुख में ले लेता है, वो उगल नहीं सकता, अंधा हो जाएगा, वो निगल नहीं सकता, मृत्यु हो जाएगी। माँ आज ऐसी ही मन स्थिति में है, कहती है राघव आज मैं इस पड़ाव पर हूँ, ना पुत्र ये कह सकती हूँ कि तू चला जा, ना ये कह सकती हूँ कि तू मत जा। अगर केवल महाराज की बात होती राघव, तो आज कौशल्या जाकर महाराज से प्रश्न करती कि आपने किस अधिकार से मेरे पुत्र को जंगल दिया। पर राघव अगर तेरी माँ ने ये चाहा है तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है जिस अधिकार से कौशल्या दशरथ जी से महाराज से प्रश्न करे। अब तो माता पिता दोनों की इच्छा शामिल है, मैं क्या बोलूंगी। अब मैं केवल इतना कह सकती हूँ राघव कि तू जिस जंगल में जा रहा है ना पुत्र, हे लाल वो जंगल ही तुझे करोड़ों अयोध्या से ज्यादा सुख प्रदान करे, बस मेरा ये आशीष है, इससे अधिक अब मैं कुछ नहीं कह सकती। मैया जानकी को सूचना मिली, माँ जानकी आई, धरती को कुरेद रही हैं पर बोल नहीं रही हैं। बेटी के जीवन में जब कोई कष्ट आता है तो उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आती है। माँ धरती की ओर एक टक देख रही हैं, अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से मैया धरती को कुरेद रही हैं, कह नहीं पा रही। राम जी ने कहा, सीते मैं वन जा रहा हूँ, पिताजी अस्वस्थ हैं, माँ का ख्याल रखना अब तुम्हारे हाथों में। और सीता जंगल तुम्हारे योग्य भी नहीं है, बहुत खतरनाक है, तुम अत्यंत सुकुमारी हो, तुम जंगल के भी योग्य नहीं, इसलिए यही रहना, माता पिता का ख्याल रखना, मैं अति शीघ्र आऊं। अब मैया बोल पड़ी, सिर्फ एक वाक्य माँ ने कहा, प्रभु अगर मैं सुकुमार हूं, जंगल के योग्य नहीं हूं, तो क्या आप जंगल के योग्य हैं? एक बस प्रश्न किया माँ ने, क्या आप जंगल के योग्य हैं नाथ? नहीं ना प्रभु, जी बिनु देह नदी बिनु वा, बिना प्राण के शरीर को रखकर कोई क्या कर लेगा, आप नहीं ले जाओगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी। माँ धरती से कहती है, जानकी जो माँ मेरा जाना निश्चित है, क्या जाएगा अभी ये निश्चित नहीं हुआ है। अगर रघुनंदन साथ ले गए तो सीता के तन और प्राण दोनों जाएंगे साथ में, अगर साथ नहीं ले गए तो सीता का तन तो यहाँ रहेगा पर प्राण रघुनंदन के साथ जाएंगे। जाना तो निश्चय है, कौन जाएगा ये राघव जी जाने। अंत में रघुनंदन ने जब हाँ कही, लक्ष्मण जी आ गए, भैया मैं भी चलूंगा। राघव जी ने कहा, माता है पिताजी उनका ख्याल रखना है, भरत नहीं है लक्ष्मण, मैं जा रहा हूँ, सीता भी जाने की जिद ठान कर बैठी है, आप मत चलो। लक्ष्मण जी ने कहा, कौन माता कौन पिता? प्रभु मैं किसी को नहीं जानता, मेरी जो हो आप हो, आपके सिवा मैं नहीं जानता किसी को। राघव जी ने कहा, ठीक है, जाकर सुमित्रा माँ से आज्ञा ले आओ।
पहुंचे हैं लक्ष्मण भैया। एक वाक्य में कहा, माँ भैया वन को जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ, आज्ञा दे दो, बोलकर चल पड़े। इतनी तीव्रता है कि कहीं राम जी मुझे छोड़कर चले ना जाएं। अति शीघ्र बोला। सुमित्रा माँ ने कहा, ठहरो ठहरो, यहाँ आओ। क्या बोला? माँ भैया अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। सुमित्रा ने कहा, मैया ने, हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ माँ, यही हो रहा है, भैया अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण ये अयोध्या राम से है, राम अयोध्या से नहीं है। कहते हो राम अयोध्या छोड़ के जा रहा है। अरे पुत्र, आज अगर राम इस अयोध्या से चला गया तो ये अयोध्या अयोध्या रहेगी ही नहीं, ये अयोध्या ही जंगल बन जाएगी, और जिस जंगल में मेरा राम जा रहा है वो जंगल ही अयोध्या हो जाएगी। राम कभी अयोध्या से अलग नहीं हो सकता। सुमित्रा माँ ने उपदेश किया है, राग रोष ईर्ष्या मद मोह जनि सपने हूँ इनके वश हो। लाल, इन विकारों के वश में स्वप्न में भी मत आना। लक्ष्मण भैया ने कहा, माँ स्वप्न पर किसका वश है? अगर स्वप्न में ये विकार प्रवेश कर सकते हैं तो तेरे चरणों की सौगंध मैया, आज इसी समय से लक्ष्मण अपनी निद्रा का परित्याग करता है। 14 वर्षों के लिए संकल्प लिया, तीनों निकले। दशरथ जी ने सुमंत जी से व्यथित होकर कहा, सुमंत अति कोमल हैं, चरण कोमल हैं, नंगे पांव निकले हैं, जाओ रथ लेकर जाओ, 2-4 दिन जंगल घुमा देना, फिर वापस लेकर आ जाना मेरे राम को। सुमंत जी महाराज गए, सारे अयोध्या पुरवासी साथ चल दिए। जब राम ही नहीं तो हम अयोध्या में क्या करें? राघव जी ने देखा सभी व्याकुल होकर चल रहे, रथ पर आरूढ़ हुए, तमसा के तट पर पहुंचे। यहाँ आए अयोध्यावासी थके हारे निद्रावश हो गए। प्रभु की माया का भी कुछ प्रभाव रहा। राघव जी ने कहा, हे तात सुमंत, अब यहाँ से रथ आगे बढ़ा लीजिए। रथ आगे बढ़ा, सभी को सोता हुआ छोड़कर राघव जी आगे निकले, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। यहाँ पर निषाद राज गुह जी से भेंट हुई। रात्रि का जब समय हुआ, एक शीशम के वृक्ष के नीचे प्रभु की आज शैया डाली गई। कुश की घास फूस की शैया है। प्रभु श्री सीताराम जी उस पर विश्राम करने लगे। लक्ष्मण भैया वीरासन में बैठे हैं। थोड़ी दूर पर निषाद राज जी बैठे थे। जब कुश की सैया पर प्रभु श्री सीताराम जी को सोते देखा ना, निषाद जी का मन व्यथित हो गया। बोल उठे, कैकेयी ने बहुत गलत किया। कैकेयी नंदनी मंदमती कुटिल कठिन प्रण की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीवन में सुख का अवसर आया था और कैकेयी ने दुख दे दिया। यहाँ पर आप दर्शन करिए, लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को अपने पास बुलाकर बिठाया और समझाया है। ये प्रसंग कहता है, भैया जीवन में अगर कोई तीसरा आपके किसी अपने के विषय में कोई चर्चा करे तो पहली बार में उसको मौन कराइए। आप अगर किसी अपने की कोई भी बुराई किसी तीसरे से आज पहली बार सुनेंगे ना, तो एक समय पर आपके मन में भी उनके प्रति वही बात आ जाएगी। अगर गलत बात को भी 100 बार चीख कर कोई हमारे कान में बोल दे तो गलत भी हमें सही लगने लग जाता है। लक्ष्मण भैया ने कहा, यहाँ आइए, क्या कह रहे थे आप? निषाद राज जी ने कहा, लक्ष्मण जी मैं ये कह रहा था कैकेयी जी ने गलत किया और राम जी किशोरी जी को दुख मिल रहा है। इस समय लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में ना तो कोई किसी को सुख देता है और ना ही कोई किसी को दुख देता है। अपने अपने किए गए कर्मों का परिणाम ही मनुष्य भोगता है। आपको लग रहा है ये दुख में है। एक बात बताइए, निषाद राज जी जो दुख में रहता है वो रोता है कि सोता है? बोला दुख वाला तो रोता है। बोला ये रो रहे हैं कि सो रहे हैं? बोला ये तो विश्राम कर रहे, सो रहे। बोला क्योंकि उनको कोई दुख है ही नहीं।
आपको लग रहा है उन्हें दुख है, पर कोई दुख नहीं है। और हे निषाद राज जी, आप जिनको साधारण जीव समझ रहे हैं वो जीव नहीं, वो साक्षात जगदीश है। और इस संसार का सबसे बड़ा परमार्थ जानते हैं क्या है? सखा परम परमार्थ एहू मन क्रम वचन राम पद नेहू। राम जी के चरणों में मन क्रम वचन से जो प्रेम कर ले वही संसार का सबसे बड़ा परमार्थी है।